हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और आपकी दी आपको लेके चल रही है एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 6 की सिविक्स की चैप्टर 5 पंचायती राज। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ऑल्सो साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चन की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप सबको बता दूं, इस चैप्टर का ये जो चैप्टर है पंचायती राज, इस चैप्टर का फुल चैप्टर का वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख लो, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर वो लिंक मिल जाएगा आपको। अगर नहीं मिलता है तो मेरे चैनल पर क्लिक करके वीडियो पर जाके देख लो आप। क्लास 6 की सिविक्स की चैप्टर 5 का एक्सप्लेनेशन है, या फिर प्लेलिस्ट पर ही है जहाँ पर मैंने सारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो अपलोड कर दिया मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर, आप जाके चेक कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डिड द विलेजर्स इन हरदास विलेज फेस, व्हाट डिड दे डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जैसे चैप्टर पर अगर जो भी बच्चे चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख के आए हो उनको पता होगा, जो हरदास विलेज था उसका हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखा कि पंचायती जो ग्राम सभा है वहाँ पर कैसे लोग डिस्कस करते हैं पंचायत और पंचायत प्रेसिडेंट के साथ बैठकर। सो ये हरदास विलेज पर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, गांव का क्या क्या समस्याएं थी, उनको कैसे उन्होंने बात किया उनके ऊपर, वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया आपकी फर्स्ट क्वेश्चन पर। सो इसका आंसर है द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैड बिकम वेरी एक्यूट। सो उनकी गांव पर जो वाटर प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। पानी का तो कुछ आता पता नहीं था, पंप जो था वो भी नहीं आ रहा था उससे पानी, और सारे वोल्स ख़राब हो गए थे, और वुमेंस को 3 किलोमीटर हट के फिर सुरू रिवर से वाटर ले आना पड़ता था। सो इतना डिफ़िकल्टीज हो रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि ये शॉर्ट टर्म जो भी सोल्यूशंस होगा इनसे कुछ नहीं होने वाला, हमको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन करना पड़ेगा। सो फिर उन्होंने एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन को निकाला, वो आप चैप्टर पर समझेंगे। सो व्हाट इन योर ओपिनियन इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्राम सभा, डू यू थिंक ऑल मेंबर्स शुड अटेंड ग्राम सभा मीटिंग्स। तो यहाँ पर आपके ओपिनियन पूछा गया कि क्या ग्राम सभा ज़रूरी है आपके लिए, क्या आपको लगता है ग्राम सभा पर हर एडल्ट लोग को प्रेजेंट होना चाहिए। इसका आंसर है ग्राम सभा मीन्स ए बॉडी consisting of all persons whose names are included in electoral rules for the panchayat at the village level. So ग्राम सभा पर वो लोग प्रेजेंट होना चाहिए जो एडल्ट है, 18+ है। ग्राम सभा इज़ वेरी क्रूशियल बिकॉज इट प्लेस ए के रोल इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रूल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। तो ग्राम सभा बहुत ही ज़रूरी है आम जनता के लिए, क्योंकि वहाँ पर आप अपने गवर्नमेंट से बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने गांव के लेवल का प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, गांव का रोड ठीक करवाना है, सारे प्रॉब्लम खुल के वहाँ पर गवर्नमेंट के सामने आप रख सकते हो। इसलिए ग्राम सभा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एवरी ह्यूमन्स के लिए, एवरी गाँव के लिए। जहाँ पर भी पंचायत है वहाँ पर ग्राम सभा का होना ज़रूरी है। यहाँ से आप इसको लिख लेना एंड सीख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the link between a ग्राम सभा and a ग्राम पंचायत। So ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या लिंक है। ग्राम सभा प्लेस ए सिग्निफिकेंट रूल इन मेकिंग ऑफ ग्राम पंचायत। ये जो ग्राम सभा है ये इसका बहुत ही बड़ा हाथ है ग्राम पंचायत को बनाने में, एंड दे इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। सो ग्राम सभा का बहुत ही बड़ा हाथ है ग्राम पंचायत को बनाने में और मेंबर्स को उनके इलेक्ट करने में। सो द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। और जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं उनको आंसर देना पड़ता है द पंच, जो पंचायत के लोग हैं उनको, और ये जो प्रेसिडेंट है उनको। सो और आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये मेंबर्स कौन है ग्राम सभा की। सो ग्राम सभा के मेंबर्स वो लोग हैं जो इस गाँव से है, इस एरिया से है जहाँ की ये पंचायत है, और यहाँ की हर एक 18+ इस ग्राम सभा की मेंबर होता है। ग्राम सभा कीप्स एन आई ऑन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द ग्राम पंचायत एंड प्लेस अ रिस्पॉन्सिबल रोल। सो ग्राम सभा हमेशा अपना आँख रखता है रिप्रेजेंटेटिव्स पर कि वो पैसा तो नहीं कर रहे हैं ना, और गांव के एक अच्छे खासे काम करा रहे हैं, कि ये ग्राम सभा के मेंबर्स देखते हैं, मतलब आम जनता ही देखती है, आम जनता को ग्राम सभा का मेंबर्स कहा जाता है। द डिसीजन ऑफ द ग्राम पंचायत आर इन्फॉर्म्ड टू पीपल इन ग्राम सभा। सो ये जो ग्राम पंचायत का जो भी डिसीजन होता है गाँव के डेवलपमेंट को लेकर, वो ग्राम सभा पर प्रेजेंट करते हैं ग्राम पंचायत। Take an example of any one task done by panchayat in your area
नियर बाई रूरल एरिया एंड फाइंड आउट फॉलोइंग। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी जो पास का कोई भी पंचायत है ऐसा कुछ वर्क किया उसके बारे में बताओ। व्हाई इट वाज टेकन अप, वेयर द मनी केम फ्रॉम एंड वेदर और नॉट द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। सो क्या इसका जो वर्क का मनी है वो कहाँ से आता है एंड क्या ये वर्क कंप्लीट हुआ या नहीं। आंसर, द पंचायत ऑफ आवर एरिया डिसाइडेड टू बिल्ड ए हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन द विलेज। सो इसका आंसर आप ये दे सकते हो या फिर अपने हिसाब से अगर कोई और आप देना चाहते हो अपने गांव के हिसाब से तो आप दे सकते हो, या फिर ये मेरी आंसर आप लिख लेना। सो द पंचायत ऑफ एरिया, जो पंचायत है उन्होंने ये सोचा कि चलो यहाँ पर लड़कियों के लिए एक हायर सेकेंडरी स्कूल बनाते हैं। नेक्स्ट लाइन, दिस डिसीजन was taken as there was no school in village and many people did not allow their daughters to travel to another village to attend school. Okay, so किस लिए इसको बनाने का डिसीजन लिया गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे गांव पर कोई स्कूल नहीं है और दूसरी गांव तक जाना पड़ता है और बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चियों को जाने नहीं देते दूसरे गांव तक स्कूल पर, इसीलिए गांव पर लड़कियों के लिए एक स्कूल बनाने का डिसीजन लिया गया। नेक्स्ट है हमारा, ए मेजर पार्ट ऑफ द मनी केम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड द माइनर पार्ट ऑफ मनी केम फ्रॉम द फंड्स ऑफ पंचायत एंड ऑल्सो द विलेजर्स कंट्रीब्यूटेड एज इट वाज फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो या इसको बनाने का पैसा आया स्टेट गवर्नमेंट्स ने दिया, ऑल्सो माइनर पार्ट ऑफ एंड ऑल्सो बहुत सारे फंड्स ऑफ पंचायत में से भी पैसा आया और कुछ रिच लोगों ने भी हेल्प किया इस गाँव की भलाई के लिए। द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड ऑन टाइम एज एवरीबडी एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट एंड ये जो वर्क है ये कंप्लीट भी हो चुका है अपने टाइम पर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन ए ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। सो कुछ डिफरेंसेस बताना है कि ग्राम सभा कैसे अलग है ग्राम पंचायत से। चलो देखते हैं, ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। ग्राम सभा, मेंबर ऑफ ग्राम सभा आर नॉट इलेक्टेड। ये जो मेंबर होते हैं ग्राम सभा की, जैसे मैंने आपको एक आगे की क्वेश्चन पर बताया कि ग्राम सभा का मेंबर होते हैं सारे एडल्ट लोग जो इस ग्राम में रहते हैं, सारे 18+ लोग जो वोट दे सकते हैं वही है ग्राम सभा की मेंबर। इनमें से कोई भी कुछ भी कह सकता है, आवाज़ उठा सकता है किसी भी चीज़ के लिए। सो वो इलेक्ट नहीं किया जाता है उनको, वो होते ही ऐसे ही। एंड ग्राम पंचायत का मेंबर्स बिल्कुल अपोजिट है, जिनको यही ग्राम सभा के लोग सिलेक्ट करते हैं, यही एडल्ट लोग उनको सिलेक्ट करते हैं, पंचायत बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्राम सभा पर देखते हैं, एनी एडल्ट अबव द एज ऑफ 18 और हैव द राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। जो मैंने आपको समझा दिया, जो भी एक इंसान है 18+ से, मेल और फीमेल, वो है, उनके पास है राइट टू वोट और वो ग्राम सभा की मेंबर है। नेक्स्ट है वार्ड मेंबर्स, ग्राम पंचायत वार्ड मेंबर्स, पंच एंड पंचायत प्रेसिडेंट आर द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का मेंबर है पंच, 5 मेंबर्स होते हैं और पंचायत प्रेसिडेंट होते हैं ग्राम पंचायत का मेंबर्स। नेक्स्ट, द मेंबर्स एंड द बॉडी आर परमानेंट। सो ग्राम सभा में जो मेंबर्स होते हैं, जो 18+ पीपल होते हैं, एंड द बॉडी आर परमानेंट, वो परमानेंट होते हैं। एंड ग्राम पंचायत में क्या होता है, 5 ईयर्स बाद चेंज किया जाता है ग्राम पंचायत की मेंबर्स को, जिनको फिर से इलेक्ट किया जाता है न्यू मेंबर्स, या फिर दे कीप एन आई ऑन द वर्क्स ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम सभा की पीपल ना ग्राम पंचायत के लोगों पर नज़र रखते हैं क्या वो सही से वर्क कर रहे हैं, और ग्राम पंचायत सो दे हेयर फ्रॉम द ग्राम सभा एंड डू द वर्क, और वो सुनते हैं ग्राम सभा से और फिर वर्क करते हैं ग्राम पंचायत के लोग। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग न्यूज़ आइटम्स। इसको आप देख लेना, ये कुछ केस स्टडी है, इसको आप यहाँ से आंसर इसका है, यहाँ पर इसका क्वेश्चन आंसर है, यहाँ से मैं पोस्ट कर रही हूँ, आप यहाँ से लिख लेना एंड सीख लेना। सो इसका ए एंड बी का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है, फाउंड आउट more about watershed development and how it benefits an area. Watershed development program is an initiative taken by the government under the judicious use of water resources. Is advocated the benefits of watershed development program is an area given below. It makes the land fertile and supports the growth of trees, plants and cultivation. जो watershed development program है वो क्या क्या फ़ायदा पहुंचाता है हमको, सो इसका है, सो वो लैंड को फर्टाइल बनाता है, सपोर्ट करता है ट्रीज़ को ग्रोथ करने में और प्लांट्स और कल्टिवेशन करने में, हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर एंड इट्स रिसोर्सेज। सो वाटर को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है और अवार्ड शो
इरोशन। सो यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और क्वेश्चन आंसर्स, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर और एक एनसीईआरटी चैप्टर या फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को लेकर। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आगे और भी आपको एनसीईआरटी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस रेगुलरली मिलता रहेगा।